तो मेजॉरिटी लोग आ गए हैं, सो शुड वी स्टार्ट देन? यस नो? चलो या ओके। सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कंप्लीटेड द असाइनमेंट जो कल का दिया था? आज हम क्या करते हैं, आज हम पहले थोड़ा सा असाइनमेंट रिव्यू कर लेते हैं, एक 5-10 मिनट तक। जब तक और लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक लेट्स रिव्यू योर असाइनमेंट्स एंड सी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू प्रॉपरली यूज्ड CSS in a HTML file, right? So I'll share my screen in a second, just a minute, and let's see कि तुमने क्या assignments किए हैं और किस तरह किए हैं. So I'll just give you थोड़े से reviews of what to do and what not to do while using CSS. Screen and share. Yeah, and my screen is visible, so let's go with the first assignment. Acha, this is Fardeen, right? Fardeen, would you please do me a favor? Okay, you have logged in from 2 accounts, right? Remove one of your accounts, please, because कैसा है ना, मैं दो दो बार रिव्यू कर रहा हूँ सेम ही चीज को और उसमें मेरा काम बढ़ जा रहा है. Will you do it, please? Like tomorrow, or rather after the class, Fardeen. If Fardeen is present, I don't know. Busy. अगर कोई है फरदीन के जानने वाले तो उनको बता दें कि अपने सेकंड अकाउंट से लॉग आउट कर दे या रिमूव कर दे. ठीक है. ओके, सो योर स्टाइलिंग की हुई है. ओके, ठीक है. ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू माइन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है. इसका अगर कोड बेस होता तो और अच्छा होता. लेट्स सी अनदर. ओके, ये मैं क्या करता हूँ सर जी, 13 ही लोगों ने बस दिए हैं, ऐसा क्यों? रोज 20 के आते हैं, राइट? सो वाइट 13 ओनली टुडे. या दिस इज लुकिंग थोड़ा सा अच्छा. लेट्स सी किनका है ये. रेहान का डन बट नॉट येट सबमिटेड. क्यों ऐसा? सी यू हैव अ डेडलाइन. द रीजन यू हैव अ डेडलाइन इज कि तुम अपना काम दिए हुए टाइम पे कंप्लीट करने की आदत डालो. इफ यू डोंट डू दैट देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डेडलाइंस ओनली? तुम मुझे असाइनमेंट्स भेजते रहोगे, एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिकली टू यू अरविंद कुमार, इट इज टू एवरीबडी, कि अगर एक डेडलाइन दी हुई है तो ट्राई टू मीट इट. नो, मैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े टास्क नहीं दे रहा हूँ तुम लोगों को. सी अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट मीटिंग द डेडलाइन. 9 PM, 11. डू यू ऑल? लेट मी चेक. आई थॉट 6 बजे का ही तुमको ये होता है. ओके, देन इट इज फाइन. ठीक है, चलो, अगर 12 बजे तक का टाइम है तो इट्स फाइन. आई वॉज थिंकिंग 6 बजे तक का ही होता है, बिकॉज क्योंकि तुम्हारा लेक्चर चालू हो जाता है ना 7 बजे, इसीलिए. ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, सबमिट कर दो देन. ओके, यहाँ पे आई सी फॉर्म्स डॉट HTML में द डेटा विल बी द सेम ओनली, आई थिंक, जो नॉर्मल फॉर्म का था. यस, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? नेम डाला हुआ है. ओके ओके, मिन मैक्स का एज 120. ओके, चलो ठीक है. HTML तो सही लग रहा है. लेट्स गो विद CSS. CSS में क्या किया है? फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड इमेज URL डाला है. ओके, why two background images? अच्छा, did you put background images both on here and there, form पे and here? Did you do it that way? Is Rehan one is अच्छा commented? या देखो, जब तुम लोग टेक्स्ट फाइल में समझ नहीं आता. Oh yes, there is commented. Yes. Okay, ठीक है, चलो. So this must be your background. Okay. Margin padding है. Display flex you have put. Okay. अच्छा, this I didn't teach but you put. I think तुम रेहान you have थोड़ा सा idea of what display is about, right? So ठीक है, चलो, वो भी हम सीखेंगे कल. आज तो पोजीशंस कवर करना है हमें, कल हम लेआउट्स देखेंगे. ठीक है. कंटेंट सेंटर. ओके, सर्वे कंटेनर यू पुट. ठीक है, चलो.
अच्छा, यहाँ पे गुड दैट यू शॉर्टकट्स फॉर योर इसके लिए पैडिंग एंड इवन बॉक्स शैडो यू पुट गुड. तो यू आर डूइंग एडिशनल चीजें एंड दैट इज गुड. इनपुट टाइप में अच्छा यू यूज्ड एट्रीब्यूट आल्सो. अच्छा अच्छा. नाइस नाइस. एंड हु एल्स और किसका था. लेट्स सी. एक सेकंड. लेट मी स्विच ओवर टू माय इंटरनेट वरना मुझे फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी. सो ओके. कमिंग बैक टू आवर असाइनमेंट्स देखते हैं. ओके एच1 स्टाइल कलर. इसका अगर आउटपुट दिख जाता तो अच्छा होता. ट्राई टू सबमिट योर आउटपुट्स आल्सो बिकॉज मैं विजुअली भी देखूंगा ना कि कैसा लग रहा है. यूआई के हिसाब से भी सही होना चाहिए राइट. अब यहाँ पे स्टाइल डालोगे मुझे ये अपने कोड में डाल के फिर रन करना पड़ेगा. ठीक है चलो देखते हैं और किसी ने किया है जिसने आउटपुट के साथ दिया हो. लेट्स सी. देयर इज योगिता. हाँ सी दिस फॉर this two assignments same I am reviewing every day. So this try to avoid. Okay. चलो यही वाला खोल लेते हैं. Let's see. Okay. अच्छा ये लिस्ट कंपोनेंट के मार्किंग्स. डिड यू रिसर्च ऑन हाउ टू रिमूव देम. डिड यू ट्राई दिस. इज योगिता देयर इन द मीट. आई थिंक नॉट. ठीक है चलो कोई बात नहीं. इसके लिए ना यू पुट क्लास जो लिस्ट का क्लास है ना उसको तुम असाइन करते हो और लिस्ट टाइप को नन कर देते हो. देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड लिस्ट टाइप एंड उसको नन कर देते हो. और हाँ वैसा ही कुछ है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. तो उससे ये जो है ना जो तुम्हारा 1 2 3 या डॉट्स या नंबरिंग्स ये सब जो दिख के आता है ना वो नहीं दिखता उसकी वजह से. एंड यू कैन जस्ट सी दिस. दिस इज मेड इन लिस्ट ना इसीलिए. एंड देन अच्छा इन्होंने जिप फॉर्मेट में सबमिट किया है. ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. यस सी दिस इज नॉट लुकिंग नाइस नो. अच्छा ये रेडियो बटन है. ओके आई थॉट दिस इज ये. ओ ओके 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 ओके. सो मेक दिस इनटू अ div rather और यूज एक कंटेनर इसके ऊपर डालो. वेरी सेटिस्फाइड. और ये जो रेडियो बटन है ना इनके ऊपर एक कंटेनर डालना है तुमने. नाउ यू आर यूजिंग लेबल और इनपुट टाइप दो अलग अलग सेपरेट टैग्स राइट. सो दैट इज द रीजन ये ऐसा होता है. पुट ऑल ऑफ दैट इनटू वन कंटेनर. या तुम इनपुट टाइप को उस तरह से डालना जैसे हमने देखा था ना. और अदर लेबल को रैप कर दो अपने इनपुट टाइप से. सो व्हाट हैपेंस इज जब तुम लेबल को क्लास डालते हो एंड उसको स्टाइलिंग देते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एंटायर कंटेनर गेट स्टाइल्ड बिकॉज ऑफ इट. ये अभी लेबल का एक सेपरेट कंपोनेंट होगा और यहाँ पे इनपुट का एक सेपरेट कंपोनेंट होगा ना. या एलिमेंट सॉरी. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इनकी स्टाइलिंग्स डिफर करती हैं और उसकी वजह से ये दोनों अलग अलग ऐसे दिखते हैं. सो ट्राई टू अवॉइड दैट ऑल्सो. किसी को आई थिंक कुछ बोलना था. ठीक है ये भी हो गया. नाउ व्हाट एल्स डू वी हैव हियर. ठीक है तो असाइनमेंट सबमिट करना आई कैन सी कि कर रहे हैं. मैंने क्यों असाइनमेंट चेक किए कि मैं देखता हूँ कि बच्चे ना सिलेक्टर्स में कभी कभी प्रॉब्लम कर देते हैं बिकॉज देयर आर टू मेनी सिलेक्टर्स टू हैंडल. एंड अरे यहाँ पे तो कोड ही नहीं. ठीक है चलो कोई बात नहीं. सो आई थिंक यू विल गेट द आइडिया ऑफ व्हाट इज टू बी डन राइट. किसी को ऐसा लगता है कि अभी भी डिफिकल्ट था या किसी ने ट्राई किया ये करने का असाइनमेंट करने का एंड उनको प्रॉब्लम आई ऐसा किसी को हो रहा है क्या. तो अभी बोलो कि हम एक 5 10 मिनट है हमारे पास टाइम. हम तुरंत से उनके डाउट्स क्लियर करेंगे. या और शुड वी स्टार्ट.
What do you all say? We can start. Okay, दो ही लोग. Others? मुझे सबका यूनानिमस डिसीजन चाहिए इस पे, बिकॉज इफ एनीबडी इज लेफ्ट बिहाइंड इट इज नॉट गुड, राइट? सबको साथ में लेके चलना है, सबको सिखाना है. वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी अल्टीमेटली. ओके चलो देन विल स्टार्ट. अच्छा चलो देन एक रिवीजन कर लेते हैं. कल क्या क्या किया हमने? कल हमने कलर्स देखा, राइट? एंड व्हाट ऑल डिड वी सी यस्टरडे? टॉपिक्स का नाम डाल देना जल्दी से. So even I will get a idea of units हुआ. और yes, units I told you. Margin padding, box model, okay. Yes, yes, box model and colors, right? Anything else did we cover? Yeah. Range, background image. Range किस चीज की थी? रोशन, रेंज किस चीज की थी? Are you saying units? जो pixels थे? Are you talking about units? Yeah. Okay, okay. ठीक है, तो आज हम पोजिशनिंग से स्टार्ट करते हैं एंड आई विल टेल यू व्हाई आर वी यूजिंग पोजिशनिंग एक्चुअली. सो फॉर दैट अब लीव दिस. आई विल गो हियर. अब हमने देखा है ना, हम 3D कंपोनेंट्स बनाते हैं, राइट? अभी हमारे जो वेबसाइट्स हैं वो सिंपल वेबसाइट्स नहीं रहे. जैसे हम मैंने तुमको जैसा कल फॉर्म दिखाया, इट वाज प्लेन इन 2D फॉर्मेट में. उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टाइलिंग नहीं थी या ऐसा कोई स्टाइलिंग कंपोनेंट नहीं था जिससे ऐसा लगे कि अच्छा ये वेबसाइट मुझे थोड़ी सी 3D कंपोनेंट के हिसाब से दिख रही है. और रादर अभी हम देखते हैं ना वेबसाइट जितने भी, देखो जैसे अभी ये रहा, यहाँ पे मेरा जो ये कार्ड बन रहा है, राइट? तो ये जो कार्ड है मेरा, ये मेरे बॉक्स के बाहर जा रहा है, तो उससे क्या एक 3D सा इफेक्ट आता है कि ओके दिस इज नॉट जस्ट 2D एलिमेंट, दिस इज नॉट जस्ट हाइट वेट, दिस इज ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू वी कॉल हाइट वेट एंड वॉल्यूम, राइट? तो वॉल्यूम भी इसका एक दिख रहा है यहाँ पे, वेयर द बलून इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड एक लेयर सी एक लेयर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, राइट? सो ऐसे 3D कंपोनेंट्स बनाने के लिए वी यूज पोजिशनिंग. अगर इसका मैं सिंपल एग्जांपल तुम्हें बताऊं, तो यू सी दिस. अब यहाँ पे मेरा जो कोड है, शुड आई डू दिस? मैं इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे इसको रख लेता हूँ, ठीक है? तो अब समझो मेरे पास यहाँ पे एक डिव ब्लॉक है जिसको मैंने box1 दिया हुआ है, राइट? अब मैं चाहता हूँ, मैं फिलहाल इनलाइन स्टाइलिंग करता हूँ. और शुड आई, ठीक है चलो एक्सटर्नल स्टाइलिंग कर लेते हैं. इसको कमेंट आउट करते हैं फिलहाल के लिए. दिस इज अ लेटर कॉन्सेप्ट, ये हमें देखना है आज, डोंट वरी. तो यस, box1 एंड देन इसके अंदर मैं डालूंगा बैकग्राउंड कलर. सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ येलो. येलो आ गया. देन मैं इसको दे दूंगा हाइट वेट. अभी ये अभी क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मैंने हाइट वेट स्पेसिफाई नहीं किया था, ठीक है? हाइट दे दूंगा 200 पिक्सल्स की एंड विड्थ दे दूंगा 200 पिक्सल्स की. या यहाँ तक आर यू ऑल फॉलोइंग मी? box1 पे डाला था ना? यस. एंड मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स बन जाना है, सही है? तो अब सपोज मैं एक और बॉक्स बनाऊं इसके नीचे, सेम. कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है? अब मैंने दो बॉक्स बनाए एंड मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ और चलो इसको box2 दे देता हूँ. इसको अलग कलर दे देता हूँ. box2 और इसको दे देता हूँ ब्लू, ठीक है? अब सही है. तो अब ये मेरे दो बॉक्स हो गए. अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो येलो वाला बॉक्स है, राइट? ये देखो, ये मेरे दो बॉक्स हैं. ये मेरा येलो वाला बॉक्स जो है वो यहाँ पे हट जाए और ब्लू वाला बॉक्स जो है, राइट, वो ऊपर यहाँ पे दिखने लगे जहाँ पे येलो ओरिजिनली था. तो अब उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए उस हिसाब से? ये मेरा ब्लू ब्लॉक और उसके आगे मेरा एक येलो ब्लॉक दिखेगा यहाँ पे, राइट? अब मुझे ये चाहिए.
तो क्या मैं इसको मार्जिन से कर सकता हूँ? हमने देखा ना कि हम कल यहाँ पे मार्जिन डाल रहे थे येलो बॉक्स को लेफ्ट पे, तो उससे क्या हो जा रहा था, हमारा कंपोनेंट हट जा रहा था। सो ठीक है, चलो आज वही ट्राई करते हैं। वाई टू डू एडिशनल थिंग्स जब हमारे पास कुछ चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, राइट? सो मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट डालूंगा। अब मुझे सिर्फ लेफ्ट वाली मार्जिन डालनी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली मार्जिन लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, राइट? ये हमने देखा था ना कि ये एग्जिस्ट करती हैं, बट हम ये ऐसे यूज करते हैं क्या? नहीं, व्हाट वी यूज शॉर्टकट्स फॉर दिस, और रादर लेट्स पुट यू इनटू अ हैबिट वेयर यू डू दिस। तो अब यहाँ मुझे अगर सब मुझे मार्जिन लेफ्ट डालनी है, तो व्हाट विल आई डू? किसी को आइडिया याद है किसी को कि मैं किस तरह से यूनिट्स को डालूंगा अपनी, कि मैं सिर्फ मार्जिन लेफ्ट डालू? या यस नो? इफ यू डोंट नो इट्स फाइन, बस यस नो बोल के आगे बढ़ जाओ। वी विल नॉट वेट ऑन अ 0 0 0 30 टॉप राइट लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यस 0 0 0 30 राइट। तो मैं यहाँ पे 0 0 0 30 पिक्सल्स डालूंगा। अब देखो यहाँ पे मैंने पिक्सल्स क्यों नहीं डाला, बिकॉज जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको मैं पिक्सल डाल के कुछ फायदा होना है क्या? मैं देखो अभी हम वेट मेजर कर रहे हैं, तो 0 किलोग्राम्स भी सेम रहेगा, 0 ग्राम्स भी सेम रहेगा, 0 टन्स भी सेम रहेगा। तो क्या मुझे उधर यूनिट स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि मैं 0 क्यों डाल रहा हूँ? मैंने बस 0 0 0 लिख दिया और एक 30 पिक्सल्स उसके आगे डाल दिया। तो शुड दिस वर्क देन? क्या सबको ऐसा लगता है कि दिस शुड वर्क? या यस नो? चलो ट्राई करते हैं। I'll refresh this and see, यहाँ पे हट गया। बट अब मैं कितना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ओके, अरबीना सेज नो बट इट विल वर्क। मैं थोड़ा सा जल्दी ये कर दिया मैंने, ठीक है चलो कोई नहीं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ब्लू ऊपर आए। ब्लू की मैंने कितनी सेट की थी? 200 पिक्सल्स। तो मुझे यहाँ पे मार्जिन कितने की देनी पड़ेगी? 200 पिक्सल्स की, राइट? तब जाके ये मेरा इतना राइट में हटेगा कि मैं ब्लू को ऊपर ला सकूं, वरना ब्लू अभी ऊपर आने वाला है क्या? नहीं। तो आई रिफ्रेश दिस, तो ये देखो अब मेरा येलो एग्जैक्टली उतना हट गया जितना मुझे ब्लू ऊपर चाहिए था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मार्जिन बॉटम डालता हूँ, ओके। एंड इसको भी 200 पिक्सल्स डालेंगे, क्योंकि हमने 200 पिक्सल्स का हाइट भी डाला हुआ है। दिस इज सिंपल मैथ्स, ये समझ रहे हो ना सब लोग? क्योंकि मैंने हाइट 200 पिक्सल्स डाली, इसलिए मैं बॉटम से 200 पिक्सल ऊपर खींचूंगा उसको। एंड यहाँ पे भी मैंने विथ 200 पिक्सल डाली, इसलिए मैंने उसको मार्जिन दी और 200 पिक्सल्स। सो दिस शुड वर्क, राइट? बाय लॉजिक हमने अभी एक एलिमेंट हटाया, तो हमारा दूसरा एलिमेंट भी हटना चाहिए था। सो दिस शुड वर्क। सो आई विल रिफ्रेश दिस एंड सी। आई थिंक तुम देख सकते हो कि मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो मेरा बॉक्स हट नहीं रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, इसकी जो मार्जिन अप्लाई हो रही है ना, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ, मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, तो ये देखो, तुमने बॉक्स मॉडल देखा, राइट? इसकी जो मार्जिन अप्लाई हो रही है वो इसके नीचे हो रही है, राइट? अब इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सीएसएस की कुछ वैल्यूज सेट होती है, राइट? बाय डिफॉल्ट जैसे हम एंकर टैग बनाते हैं, ये देखो ये मेरा एक एंकर टैग है, राइट? उसकी बाय डिफॉल्ट क्या स्टाइलिंग सेट है कि वो अंडरलाइंड होना चाहिए ताकि समझे कि वो लिंक है। यस नो? सही है ना? इसकी एक बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग सेट है कि इसको अंडरलाइन होना चाहिए और ये कलर में ब्लू होना चाहिए। तो सिमिलरली एवरी एलिमेंट दैट एग्जिस्ट्स इन एचटीएमएल, राइट? एवरी एलिमेंट, जो मैं हर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, डिव ले लो, ब्लॉक ले लो, सॉरी डिव ले लो, पी ले लो, इमेज ले लो, स्पैन ले लो, कोई भी एलिमेंट लो, उसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट स्टैटिक फिक्स्ड होती है। नाउ व्हाट डज स्टैटिक डू इज, स्टैटिक क्या करता है, जब हमारा पेज यहाँ पे दिखता है ना हमें, तो मैं कोई भी एलिमेंट बनाऊं, ठीक है, और उसकी एलिमेंट क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है, तो वो मुझे हमेशा टॉप लेफ्ट पे ही नजर आएगा। मतलब समझो मैंने एक पी टैग बना लिया, राइट? तो इस पी टैग का एक तो ये पूरा ब्लॉक खाने वाला है, विड्थ खाने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो अब इसको यहाँ पे जगह नहीं बची, बट यहाँ पे नीचे आएगा वो, राइट? क्योंकि इतनी जगह वो पी ब्लॉक खा रहा है, राइट? बिकॉज इट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और यहाँ पे नीचे समझ में एक IMG टैग बना दूं, राइट? तो बाय डिफॉल्ट वो टॉप लेफ्ट से ही बनना है, ठीक है? बट हम नहीं चाहते कि वो टॉप लेफ्ट पे ही रहे, हम चाहते हैं कि वो इधर उधर मूव कर पाए। सो फॉर दैट
हम मार्जिन तो यूज कर लेते हैं, बट अभी क्योंकि मैं यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या हो जा रहा है, वो उसको नीचे मार्जिन कंसिडर कर रहा है, राइट। तो अगर सपोज इसके नीचे कोई एलिमेंट होता, लाइक गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक और एलिमेंट यहाँ पे बना लेता हूँ, डॉट बॉक्स 3 का, ठीक है। एंड इसको भी मैं कुछ कलरिंग दे दूंगा ऐसी, कंट्रोल सी, एंड इसको मैं दे दूंगा 3 ग्रीन, चलो ठीक है। तो अब उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो ये वाला नीचे एलिमेंट हट गया, समझे। मैंने मार्जिन इसको डाली, बट मेरा एलिमेंट कौन सा हटा, ये, क्योंकि मेरे मार्जिन ने इसको पुश कर दिया, राइट। अब मैं इसको भी और डालूं, अगर मैं इसको भी मार्जिन टॉप डालूं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप डालता हूँ, उफ, इसको मार्जिन बॉटम है, तो एक काम करते हैं, इसको टॉप डालते हैं, तो ये और नीचे हट जाना चाहिए, राइट। नहीं हटेगा वो, बिकॉज बॉक्स मॉडल उसको अलाउ नहीं करता। ये देखो, ये मार्जिन यहाँ पे जो 200 पिक्सल्स की है और यहाँ पे जो 200 पिक्सल्स की है, वो बॉक्स मॉडल की वजह से सेम कंसिडर करता है, राइट। ये बॉक्स मॉडल की फिक्स्ड स्टाइलिंग है कि अगर दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है एंड यू आर पुटिंग मार्जिन, तो वो दोनों मार्जिन को मर्ज कर देगा और कंबाइन कर देगा। सो आइदर यू पुट मार्जिन ऑन दिस ब्लॉक और यू पुट मार्जिन ऑन दिस ब्लॉक, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारे आई थिंक दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि वाई आर वी यूजिंग पोजिशनिंग एंड वाई हम वाई जो मार्जिन था वो मर्ज हो गया एक दूसरे में, बिकॉज द बॉक्स मॉडल जो है ना यहाँ पे, वो पहले से बताता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता और ऑलरेडी उसमें स्पेसिंग है, उसमें गैप है, तो वाई टू पुट एडिशनल मार्जिन एंड उसको हटा दें हम, क्या कहते हैं उसको, जो कंटेंट है हमारा उसको और स्पेस दें। अगर हमें स्पेस देना है तो यू कैन यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स आल्सो, राइट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक वेयर वी वर ऑन पोजिशंस, तो अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा ये ब्लॉक ऊपर हटे, राइट। क्योंकि ये ब्लॉक साइड में शिफ्ट हो गया, वो मैंने अकम्प्लिश कर लिया, बट ये ब्लॉक ऊपर हटे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब इसकी पोजिशन या तो मैं इधर स्पेसिफाई कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। इसको मैं स्टैटिक बना देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना हो, एंड आई चेंज दिस टू स्टैटिक। इसमें पोजीशन स्टैटिक रहनी है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, राइट। इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये मैं ना भी डालूं तो सीएसएस ने कंसीडर करना है इसको एज स्टैटिक ओनली, ओके। इज देयर एनी डाउट टिल हियर? इतना तो समझा ना कि बाय डिफॉल्ट तुम स्टैटिक ही यूज करोगे पोजीशनिंग को, यस, राइट। सो नाउ कम्स रिलेटिव। नाउ व्हाट इज रिलेटिव? सो मैं इसको भी आई क्लोज दिस, हाँ, मैंने इसको बड़ा करके इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ राइट पे, ठीक है। ये होगा मेरा रिलेटिव, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा रिलेटिव फिर से। अभी देखो, अब मैं यहाँ पे अगर पोजीशन रिलेटिव डालूं, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव डाल दिया, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो एलिमेंट है वो मेरा, उसको मैं अगर कुछ स्टाइलिंग और अभी डालूंगा मैं इसमें, तो जब मैं उसको और स्टाइलिंग से स्पेसिफाई करूंगा तो ये हटने लगेगा इसके ओरिजिनल पोजीशन से। आप देखना है, लेट्स सी। तो मैं पहले यहाँ से मार्जिन हटा देता हूँ क्योंकि ये कुछ काम नहीं कर रही थी, राइट। इसको रिफ्रेश किया, ये मार्जिन रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कि अभी तेरी जो पोजीशन है तो वहां से ऊपर उठ जा, तो मैं बॉटम करूंगा, बॉटम, एंड आई विल से हाउ मेनी पिक्सेल्स डू आई वांट इट अप, 200 पिक्सेल्स, राइट, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो येलो के साइड में आए। सो इफ आई डू दिस एंड आई रिफ्रेश, तो ये देखो ये ऊपर आ गया। नाउ व्हाट डज पोजीशन रिलेटिव मीन इज, ये देखो, जो मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी, जब मेरा ब्लॉक, ये मेरा येलो वाला ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा ब्लू वाला ब्लॉक है, मेरा जब ब्लू वाला ब्लॉक स्टैटिक पोजीशन में था, ठीक है, तो उसके स्टैटिक पोजीशन के रिलेशन में, ठीक है, मैंने जहां पे देखा ना तुमने, मैंने बॉटम 200 पिक्सल डाला, तो वो क्यों डाला,
कि उसका जो पोजीशन था जब वो स्टैटिक था, जब उसका पोजीशन स्टैटिक था, राइट, वो स्टैटिक वाले स्टेट में उसका पोजीशन था, उससे वो रिलेटिव हो जाए। और रिलेटिव हो जाए कैसे, मतलब स्टैटिक के रिलेशन में, स्टैटिक के रिलेशन में वो जहां होना चाहिए था उसके रिलेशन में वो 200 पिक्सेल्स ऊपर हट जाए। समझा? यस, नो? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फिर से एक बार बताऊं, वो ब्लॉक जहां पे होना चाहिए था जब उसका पोजीशन स्टैटिक सेट था, उसके रिलेशन में वो 200 पिक्सेल्स ऊपर हट जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये समझो मेरी स्टाइल शीट है, मैं 3D मॉडल यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा, बट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मेरा, और रादर, हाँ, यहाँ पे मेरा येलो वाला एग्जिस्ट करता है, राइट? तो मेरा जो ब्लू वाला है वो ऊपर उठ जाएगा। दिस इज नॉट हेल्पिंग माई केस एक्चुअली। 3D मॉडल मैं बना नहीं सकता। द थिंग इज, मेरा जो पेज है उसका, उसके लेयर से वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है? एंड वो आगे आगे पीछे मैं उसको हटा सकता हूँ। इट इज नॉट फिक्स्ड ऑन माई पेज, वो मेरे पेज का पार्ट नहीं है, बट वो एक अपर लेयर पे आ जाएगा वेर इट एग्जिस्ट, और उसको मैं फिर मूव कर सकता हूँ, राइट? हम देखते हैं ना कि हमारी टेबल पे कोई चीज रखी हुई है, ऑफ कोर्स वी कैन ड्रैग इट, बट कंसिडर कि हमारे पास ड्रैगिंग का ऑप्शन नहीं है। सो देर इज अ बॉक्स ऑन माई टेबल एंड विच आई वॉन्ट टू शिफ्ट, ठीक है? और मैं उसको ड्रैग नहीं कर सकता बिकॉज इट इज फिक्स्ड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा और फिर कहीं और रखना पड़ेगा, राइट? सो सिमिलरली पोजीशन रिलेटिव वर्क्स दैट वे कि वो जहां होना चाहिए था वहां से मैं उसको उठा रहा हूँ, और क्योंकि मुझे एक रेफरेंस चाहिए, राइट, मुझे एक रेफरेंस चाहिए कि मैं उसको कितना आगे हटाऊं या कितना पीछे हटाऊं, तो मैं कैसे हटाऊंगा? जहां वो था वहां से 200 पिक्सेल्स हटा रहा हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि तू बॉटम से 200 पिक्सेल्स ऊपर हट जा। आप समझा? अब किसी को, अगर किसी ने पूछा तुमको कि तुम पोजीशन रिलेटिव कैसे डिफाइन करो, क्या तुम बता सकते हो? यस? यस, नो? ओके। नाउ, अब यहां से एकदम इंटरेस्टिंग चीजें चालू होती हैं, बिकॉज ये तो एकदम बेसिक चीज थी, ठीक है? रिलेटिव तो मैं समझ गया, क्योंकि वो एक रेफरेंस तुम्हें मिल रहा है। नाउ हाउ अबाउट हाउ टू डू एब्सोल्यूट? तो एब्सोल्यूट में ना, अगर तुम मल्टीपल कोर्सेज देखोगे तो तुमने, मतलब बहुत कंफ्यूज कर देंगे वो लोग कि क्या एग्जैक्टली होता है एब्सोल्यूट, बिकॉज दे गिव यू अ डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को वो लोग ही नहीं समझा पाते। तो टू गिव यू अ सिंपल explanation of what absolute does is कि, अच्छा ठीक, उसको मैं क्या करता हूँ, तुमको इस एग्जांपल से नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू विद अ डिफरेंट एग्जांपल। सो समझो मेरे पास यहाँ पे एक लेयर डिव है, ओके? मैं ये हटा देता हूँ एंड नीचे लेके डॉट बॉक्स वन, उसके अंदर डॉट बॉक्स टू, उसके अंदर डॉट बॉक्स थ्री, एंड उसके अंदर डॉट बॉक्स 4, राइट? तो अब ये मेरे कितने, 4 डिव एलिमेंट बन गए, ठीक है? तो अब सबको अलग अलग कलरिंग दे देते हैं। आई विल कॉपी दिस ओनली, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है? मैं क्या करूँगा, इसको बॉक्स 1 दे दूंगा, इसको बॉक्स 2 दे दूंगा, इसको बॉक्स 3 रहने दूंगा, और इसको हटा दूंगा। एंड एक और बॉक्स मुझे बनाना है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है? अब इसका कलर लेट्स सेट इट टू रेड, ठीक है? अब ये मेरे 4 बॉक्स बन गए हैं, और मैं सारी पोजीशंस हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दी, ये मैंने हटा दी, ठीक है? तो अब इस हिसाब से मुझे क्या मिलना चाहिए, अरे नहीं, यहाँ पे सबकी 200 पिक्सल हाइट सेट है, राइट? तो इसको मैं सबसे बड़ा चाहता हूँ, तो मैं इसको लेट्स से 600 दे देता हूँ, इवन विड्थ, ठीक है? इसको 400 इश, ये भी नीचे ही होगा। 400, इधर भी 400, इधर 200, इधर 100, या लेट्स से 50, इसको मैं 50 कर देता हूँ क्योंकि मुझे छोटा बॉक्स चाहिए। ओके,
तो अब ये मेरे पास 4 बॉक्स हो गए, एक के अंदर एक के अंदर एक। तो ये कैसा दिखना चाहिए, इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ये देखो, ये देख रहे हो तुम लोग, ये मुझे 4 बॉक्स मिल गए यहाँ पे, राइट। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, एक तो मैं, ठीक है, इसको मैं करके बताऊंगा, आई विल नॉट एक्सप्लेन यू बिकॉज तुम कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। तो ये देखो, मैं क्या करता हूँ, मेरा जो रेड वाला बॉक्स है उसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ, पोजीशन ऐसा किया है वो, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड ये मुझे बॉटम से 0 पिक्सल्स पे चाहिए, एंड इवन राइट से 0 पिक्सल्स पे चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं तो ये देखो, ये बाहर हट गया, ये मेरे स्क्रीन से बाहर हट गया, लाइक मेरे बॉक्सेस से बाहर आ गया मेन स्क्रीन पे, ये देख रहे हो। अब ये यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर में आया है, मेरे जो विंडो का विड्थ था ना, ठीक है, विंडो का साइज था ना, राइट, मेरे ब्राउजर के विंडो का, उसके हिसाब से मैंने क्या किया, अब ये देखो, मैंने बॉटम और राइट क्यों डाला मैं समझाता हूँ। फिलहाल बस इतना समझो कि एब्सोल्यूट जब हम किसी वैल्यू को डालते हैं ना, ठीक है, एब्सोल्यूट हम किसी वैल्यू को डालते हैं तो वो तब तक बाहर निकलता रहता है जब तक वो मेरे मेन डॉक्यूमेंट के पेज पे ना आ जाए। तो हमने देखा ना, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल बॉक्सेस थे, राइट, और मैंने इस बॉक्स को एब्सोल्यूट डाला, तो ये क्या करेगा, ये तब तक बाहर निकलता रहेगा जब तक ये मेरे मेन एलिमेंट, मेन पेज तक ना आ जाए, या मेरे मेन पेज के कंपोनेंट तक ना आ जाए। अगर मैं उसको टॉप और बॉटम नहीं डालता ना, तो क्या होता पता है, समझो मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, तो इससे क्या हो जाएगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये यहीं रहेगा। अब ये यहीं क्यों रहेगा, क्योंकि इसको कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है जाने को, तो इसलिए मैंने ये डाला, और तुम्हें समझ में आता है इससे कि ओके, ये मेरे पेज के, ये मेरे तीनों बॉक्सेस के बाहर निकला है। अब मैंने टॉप, बॉटम और राइट क्यों डाला, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरे स्क्रीन की साइज कितनी होनी है। मैं इसको अपने फोन पे देख सकता हूँ, मैं इसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको अपने एलईडी पे प्रोजेक्ट करके बहुत बड़े स्क्रीन पे भी देख सकता हूँ। सपोज 55 या 45 इंच का मेरे पास एलईडी है, मैं उस पे देख रहा हूँ। तो अब मुझे अपने स्क्रीन की विड्थ और हाइट पता है क्या, नहीं, राइट। तो बट अभी इसको कोई रेफरेंस ही नहीं है ना। जैसे रिलेटिव में उसका रेफरेंस क्या था कि वो जब स्टैटिक था, वो जो बॉक्स था मेरा, वो जब स्टैटिक था, उसके उस रिलेशन से वो बॉटम से ऊपर हट गया, राइट। बट अब इसमें उसके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है कि वो कहाँ से कितना हटे। तो इसीलिए हम पूरे, जो भी हमारा विंडो होने वाला है, या जो भी हमारा कंटेनर होने वाला है जिसमें वो एब्सोल्यूट वाला जो वैल्यू है, मेरा बॉक्स है मेरा, वो रुकने वाला है, उसकी हाइट के हिसाब से कंसिडर करते हैं। तो अब मेरे विंडो की हाइट के हिसाब से मैं चाहता हूं कि वो राइट पे 0 पिक्सल्स पे रहे, और विंडो की हाइट के हिसाब से बॉटम पे 0 पिक्सल्स पे रहे, राइट। सो दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट डज, व्हाट इट डज इज, जब तुम किसी बॉक्स को या किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन डालोगे, तो वो तब तक उसके पेरेंट कंटेनर्स के बॉक्सेस के बाहर निकलता रहेगा जब तक वो मेरे मेन रूट एलिमेंट के पेज, स्क्रीन पे या और एलिमेंट पे ना आ जाए। समझा? यस, नो? डिड ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस, और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? देयर आर नो रिप्लाईज ओनली। समझा ही नहीं है क्या किसी को? चारों साइड पोजीशन 0 करे तो सेंटर में आएगा सर? नहीं, सी, चारों साइड से मैं पोजीशन 0 कर रहा हूं तो वो सेंटर में कैसे आएगा? इफ आई वॉन्ट टू पुट इट इन टू सेंटर, ये देखो, ये जो मेरा स्क्रीन साइज है, ओके, ये मेरा स्क्रीन है, राइट, ओके। अब मैंने उसको क्या बोला कि मैं चाहता हूं कि तू टॉप से 0, सॉरी, हमने बॉटम पे डाला, राइट, तो तू बॉटम से 0 पिक्सल्स का डिफरेंस रख। डिफरेंस इज द वर्ड विच इज इंपॉर्टेंट हियर, कि तू 0 से बॉटम पिक्सल का डिफरेंस रख। मतलब क्या, कि यहां से तू 0 पिक्सल्स की हाइट से हट जा। देखो, अगर मैं यहां से, मैं तुमको बताता हूं कि मैंने यहाँ पे अगर बॉटम की, अगर मैंने हाइट बढ़ा दी होती, सॉरी, वैल्यू बढ़ा देती होती, तो वो क्या हो जाता कि वो बॉटम से 10 पिक्सल ऊपर हट जाता। लेट्स मूव इट टू 100 बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल चेंज। ये देखो, वो मेरी बॉटम की जो हाइट थी, ठीक है, सॉरी, मेरे स्क्रीन का जो बॉटम था उससे 100 पिक्सल ऊपर हटा है।
तो अगर मैं चारों साइड का वैल्यू डालूं, वैसे तो उसको वर्क नहीं करना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मैंने बॉटम से डाला 100 पिक्सल्स का, राइट से डाला 100 पिक्सल्स का, तो उसने 100 पिक्सल्स के गैप में आना चाहिए बॉटम और राइट से। अब मैं डालता हूँ टॉप से भी, लेट्स सी क्या होता है। इवन आई हैव नॉट ट्राइड बॉटम एंड टॉप साथ में डालने का, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड लेट्स से लेफ्ट से 100 पिक्सल्स डाल दो। ओके, तो अब इससे क्या हो जाना चाहिए, लेट्स सी, आई विल रिफ्रेश इट। तो ये देखो, अब उसने क्या कंसिडर किया, टॉप और लेफ्ट से कंसिडर किया, बिकॉज कैस्केडिंग यहाँ पे वर्क कर रहा है, राइट। तो लेटेस्ट वैल्यू क्या थी, टॉप और लेफ्ट की, उसने बॉटम को ओवरराइड कर लिया और राइट को ओवरराइड कर लिया, समझे। इसलिए इट केम ऑन द टॉप। वो यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज मैंने टॉप और लेफ्ट की वैल्यू स्पेसिफाई की थी, राइट। तो टॉप डालने से बॉटम की वैल्यू ओवरराइड हो गई और लेफ्ट डालने से राइट की वैल्यू ओवरराइड हो गई, इसीलिए वो यहाँ पे 100 पिक्सल्स के डिफरेंस पे आया। समझा सबको? यस। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग इनटू एब्सोल्यूट, कि हमने अब तक तो देखा कि इट इज मूविंग आउट ऑफ इट्स कंटेनर, वो अपने पेरेंट, लाइक मैंने इसको एब्सोल्यूट डाला था, राइट। ओके, तो व्हाट आई डू इज आई कीप दिस एज एब्सोल्यूट एंड मैं इसको भी एब्सोल्यूट बना लेता हूँ, एब्सोल्यूट। ओके, तो ये मेरा एब्सोल्यूट हो गया। बट एब्सोल्यूट की एक खासियत क्या है पता है, कि इट मूव्स आउट ऑफ इट्स पेरेंट कंटेनर्स टिल द टाइम उसे कोई ऐसा पेरेंट कंटेनर ना मिले जिसकी वैल्यू हमने रिलेटिव सेट की। अब उसका मतलब क्या, मैं बताता हूं। सपोज आई विल कमेंट आउट दिस कोड हियर। ओके, मैं इसको कमेंट आउट करता हूं ताकि हमारा कोड चलने लगे। एंड लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस, और रादर, ओके चलो मैं एक रिलेटिव की ही वो बना लेता हूँ अलग से, तो इससे तुम्हारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रिलेटिव का मैंने एक सिलेक्टर बनाया। ओके, अब ये डॉट पे है, डॉट रिलेटिव यूज किया मतलब मुझे क्लास यूज करनी पड़ेगी, मैं क्लास में डालूंगा उसको। ठीक है, तो अब मैंने इसकी पोजीशन रिलेटिव सेट कर ली। तो अब देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट हियर, कि तुम एक क्लास में ना मल्टीपल सीएसएस की स्टाइलिंग के ये डाल सकते हो, ब्लॉक्स डाल सकते हो। लाइक ये देखो, अब जैसे यहाँ पे बॉक्स 1 पे रिलेटिव, यहाँ पे रिलेटिव लिखा नहीं है कहीं, राइट। दिस इज जस्ट अ सिंपल बॉक्स जो डिस्प्ले कर रहा है मेरी हाइट और वेट को। बट आई कैन ऑल्सो यूज दिस स्टाइलिंग हियर ऑन माई ये वाला डिव ब्लॉक टू शो कि मल्टीपल स्टाइलिंग एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव डाल दूं बस, ओके, तो अब क्या हो जाएगा कि ये मेरा एब्सोल्यूट जो वाला ब्लॉक है ना, वो तब तक बाहर निकलता रहेगा। ये पहले यहाँ से ये देखो, ये मेरा जो बॉक्स था, राइट, 1 2 3 4, इसको मैंने एब्सोल्यूट सेट किया है और इसको मैंने एक रिलेटिव की अलग से क्लास दे दी। तो ये मेरा जो ब्लॉक है ना, ये तब तक बाहर निकलता रहेगा जब तक ये ऐसे कोई कंपोनेंट तक ना आ जाए जिसका वैल्यू मैंने रिलेटिव सेट किया है, और फिर वो इस कंपोनेंट के हिसाब से अपने आप को पोजीशन करेगा। समझ गए? ये जो मेरा रिलेटिव वाला कंपोनेंट है ना, इसके हिसाब से पोजीशन करेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे, ये देखो। तो अब मैंने इसको रिलेटिव डाल दिया, तो उसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, रिफ्रेश करूं तो ये देखो, ये जो है मेरा इसके हिसाब से कर रहा है अपने मेरे एलिमेंट को पोजीशन। मैं यहाँ से बॉटम और राइट का हाइट हटा देता हूँ, 0 पिक्सल्स पे रखता हूँ, तो तुम्हें समझेगा कि कौन से इस पे वो है अभी। इवन दिस आई डू टू 0। ठीक है, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अब ये कहाँ था, मैं ये मेरा जो येलो वाला ब्लॉक है, राइट, मेरी येलो वाले ब्लॉक को मैंने रिलेटिव की वैल्यू डाली है बॉक्स 1 पे, दिख रहा है। तो इसीलिए अब अगर मैं इसको हटा दूं, कंट्रोल एक्स, और मैं इस पे डालूं यहाँ पे, तो क्या वो मेरे ब्लू वाले ब्लॉक पे चले जाना चाहिए? डू यू ऑल थिंक इट शुड गो देयर? यस, नो? या सो इट विल एक्चुअली। ये देखो, अब यहां से इसने यहाँ पे जंप कर लिया। क्यों? क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो थी वो रेड वाले ब्लॉक को थी। ये बाहर कब तक निकलता रहेगा, जब तक इसने कोई पेरेंट एलिमेंट ऐसा नहीं एनकाउंटर कर लिया जिसकी मैंने वैल्यू रिलेटिव डाली हो।
अगर ये ना होता यहाँ पे तो वो क्या करता, वो सबसे बाहर निकल जाता मेरे मेन कंपोनेंट पे यहाँ पे। समझ रहे हो ना? ये जो मेरा div ब्लॉक है, अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव ना डालता तो ये बाहर कहाँ तक आता, यहाँ तक, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव डाला हुआ था तो ये कहाँ तक बाहर आएगा, बस इस ब्लॉक के बाहर आना है इसने, ये जो div है ना इसके बाहर आना है और यहीं पे रुक जाना है इसके पास। तो वही हुआ यहाँ पे। अब मैं चाहता हूं कि अगर वो मेरे ग्रीन वाले ब्लॉक के अंदर आए तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये देखो अब वो मेरे ग्रीन वाले ब्लॉक के अंदर आ गया। समझा? तो अब क्या तुम एब्सोल्यूट समझा पाओगे किसी को, अगर मैं पूछूं तुमको कल को कि एक्सप्लेन व्हाट इज एब्सोल्यूट और हाउ डू यू यूज एब्सोल्यूट इन सीएसएस, तो विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन मी? या ओके, चलो नाउ लेट्स शिफ्ट टू अनदर पोजीशन वैल्यू व्हिच इज स्टिकी। अभी देखो उसके लिए आई विल क्रिएट अनदर एलिमेंट हियर, ठीक है। लेट्स से div, मैं चाहता हूं क्लास स्टिकी की, ओके। मैं इन सब कोड को कमेंट आउट कर दूंगा एंड आई विल गो हियर और मैंने डॉट स्टिकी को स्पेसिफाई करूंगा। उसके अंदर मुझे चाहिए, चलो ग्रीन वाले ब्लॉक से बनाते हैं हम, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे, तो अब मेरा एक ब्लॉक बन जाना चाहिए स्टिकी का, राइट, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ग्रीन कलर का। तो अब मैं इसको पोजीशन स्टिकी दे देता हूँ, पोजीशन स्टिकी, ठीक है। अब मैंने ये दे दिया, अब मैं इसको क्या बोलूंगा कि टॉप से 16 पिक्सल्स लेट्स से, एंड बॉटम से, आई थिंक वो मुझे ऊपर वाले रखने पड़ेंगे, बट लेट्स सी। 16, सॉरी बॉटम नहीं, राइट से, राइट से 16 पिक्सल्स। लेट्स सी, अगर वर्क नहीं किया तो मुझे ऊपर, यस मुझे ऊपर वाले रखने पड़ेंगे बिकॉज देयर इज नो स्क्रोलेबल कंटेंट हियर। तो उससे तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हाउ डज स्टिकी वर्क। सो आई विल हैव टू अनकमेंट दिस यहाँ तक, ठीक है। रिफ्रेश दिस, ओके। दिस इज पुट टू स्टिकी, मैंने इसकी पोजीशन स्टिकी डाल दी है एंड दिस आई हैव पुट, ओके, एंड रिफ्रेश दिस। व्हिच एलिमेंट इज इट वर्किंग ऑन? अरे मुझे, ठीक है चलो, पी ब्लॉक lorem 500, let's see, and why is this not working? चलो देखते हैं why is this not working। किसने किया है positions? Do you all know why is this not working? Yeah, आई आई, ओके ठीक है, चलो हम साथ में डिबग करते हैं इसको, ठीक है, डोंट वरी। शिफ्ट ऑल्ट एफ। तो लेट्स सी, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सीधा चैट जीपीटी पे एंड वील गेट टू नो एक एग्जांपल। स्टिकी तो स्टिक पेज पे फॉरएवर, नो नॉट फॉरएवर, आई नो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज बट आई कांट, अब मुझे एग्जांपल के लिए आई विल हैव टू टेक अ प्रॉपर एग्जांपल। एक्सप्लेन स्टिकी पोजीशन स्टिकी। सी बेसिकली क्या होता है ना, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो स्टिकी वैल्यू क्या करती है, मैं जितनी उसको हाइट विड्थ स्पेसिफाई करूं, ओके, डिड इट मूव एक्चुअली, मैं जितनी उसको यहाँ पे पोजीशन स्पेसिफाई करूँ ना, वो उतने तक स्क्रॉल होता रहेगा और उसके बाद वो एक जगह पे फिक्स होके वहीं रुक जाएगा। लेट्स ट्राई दिस टू, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स।
मैंने लास्ट टाइम किया था इसको, बट अभी स्टिकी ज्यादा यूज में नहीं आता ना. आई एम यूजिंग आइदर फिक्स्ड, आइदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव. स्टिकी का वेरी रेयरली आई यूज्ड. लेट्स ट्राई दिस, लेट्स सी. और रादर लेफ्ट पे डालते हैं, चलो. इट्स, हाँ ये देखो ये हट गया. ओके, ठीक है चलो. हम आइडिया आ गया मुझे क्या करना है. तो मैं यहाँ से इतना डालता हूँ. आई क्लोज दिस एंड आई रिफ्रेश. तो ये देखो अब ये यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये बॉटम से कितना हटे, लेट्स से. और अदर शुड आई पुट दिस टॉप, ये टॉप पे आएगा क्या फिर? ठीक है, देखते हैं, दोनों ट्राई करते हैं. मैं बॉटम से चाहता हूँ कि 500 पिक्सेल्स तक वो स्क्रॉल होता रहे. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो ये देखो ये जो है मेरा, ये यहाँ पे स्टिक हो गया है. यू सी. इसको व्हाट आई डू, इसको मैं टॉप कर देता हूँ. ठीक है, एंड इसको 50 कर देता हूँ. लेट्स से राइट 16. ओके चलो ठीक है. आई हैव टू यूज this only here to give you a better example, because the point of it is to explain you what position is about. uh, give me an example for position sticky. Okay. Sticky डाला उसने, sticks like fixed, top left right bottom डाला उसने. ठीक है. बाप रे, इतना सादा कोड नहीं चाहिए मुझे. टॉप से 0. चलो टॉप से 0 ट्राई करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और रादर इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ. मे बी दिस इज द इशू. हाँ, इसको रिफ्रेश करो. हाँ ये देखो, यस इट इज वर्किंग नाउ. वो मैंने नीचे असाइन किया था ना, इसीलिए. चलो ठीक है, नाउ आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर वे में. तो अब क्या हो जाएगा, ये मैंने टॉप पे 0 डाला है, इसको मैं चाहता हूँ. ठीक है चलो, ऐसे में ही समझा देता हूँ कि ये देखो ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राइट. और ठीक है चलो, मैं एक काम करता हूँ, इसको और पॉपुलेट कर देता हूँ थोड़ा सा. लॉरेन पी लॉरेन. ओके, बहुत बड़ा टेक्स्ट हो गया है, बट ठीक है चलो. अब ये देखो, ये यहाँ पे मैं इसको क्या बोल रहा हूँ इसके अंदर, कि मेरा तो पोजीशन स्टिकी रखना, ठीक है. और ये हटा देता हूँ. तू जब टॉप पे 0 पिक्सल्स पे पहुंचेगा ना, तब वहीं पे स्टिक हो जाना. अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 16 पिक्सल्स रख देता हूँ. और रादर चलो ठीक है 0 ही रख देते हैं. और इसको क्या करते हैं, इस एलिमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा काट देते हैं. एंड दिस शुड वर्क. ठीक है. एंड व्हाट आई डू इज शिफ्ट ऑल्ट एफ एंड लेट्स गो हियर आल्सो. इसको भी थोड़ा सा काट देते हैं. पी. देखो ऐसे तुम फंस जाओगे कहीं पे, देन यू हैव टू यूज चैट जीपीटी. एंड इट इज नॉट harm in using chat gpt. Okay, if you know what you want to get from it, it is good that you're using. तुम्हारा ही डेवलपमेंट टाइम फास्ट होने वाला है इसमें. एंड आई विल रिफ्रेश दिस. ठीक है, अब देखो, अब मैं उसको क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा एलिमेंट है, राइट, ग्रीन वाला, ये तब तक ऊपर जाए जब तक इसका टॉप पोजीशन 0 पे ना सेट हो. देखो, और जब वो 0 पे सेट हो तो वो वहीं पे स्टिक हो जाए. एंड दैट इज व्हाट इट इज डूइंग. ये देखो, इट इज स्टिकिंग देयर जब मेरा पोजीशन 0 है. और रादर इसको थोड़ा गैप देके देता हूँ, 10 दे देता हूँ. ठीक है. एंड व्हाट दिस विल डू इज, जब मेरा 10 पिक्सल पे आ जाएगा यहाँ पे, 10 पिक्सल्स,
अब रिफ्रेश कर देते हैं एंड ये देखो, ये जब 10 पिक्सेल्स, अब तुम गैप देख सकते हो राइट। तो मैंने उसको क्या स्पेसिफाई किया कि तू पोजीशन स्टिकी डालना उसका, और टॉप पर तब तक जाना जब तक तू 10 पिक्सेल्स की गैप तक ना रुक जाए, ठीक है। एंड उसके बाद यू विल स्टिक देयर ओनली एंड यू विल स्टे देयर ओनली। किसी को कोई डाउट ऐसा लगा कि ये समझा नहीं, या हमने साथ में ही देखा एक साथ? मैं भी अटक गया था स्टिकी पे ही, आई गॉट स्टक एंड दैट वे इवन आई गॉट टू अंडरस्टैंड। द प्रॉब्लम वाज आई वाज पुटिंग इट डाउन अपने एलिमेंट में नीचे, तो अगर उसको स्क्रॉल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हाउ विल इट स्टिक टू माय कंपोनेंट समवेयर, राइट? सो फॉर दैट रीजन आई हैड टू पुल इट अप इन माय कंटेंट, एंड मैं यहाँ पे जब उसको डालूं और उसको स्पेसिफाई करूं कि तू तब तक स्क्रॉल होते रहना जब तक तू 10 पिक्सेल्स की गैप पे ना आ जाए। यस, ओके। तो नेक्स्ट इज फिक्स्ड। नाउ सर, हम नैवबार फिक्स कर सकते हैं ना ये यूज करके? नैवबार यू कैन डू विथ फिक्स्ड ओनली, you don't need to use this for that. Sticky is for some button that you are showing. Suppose I'll show you that also, कि what happens is, suppose मैंने यहाँ पे, और rather यहाँ पे, चलो मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। बटन आई कैन पुट, यू नो, जो हम जब कोई वेबसाइट खोलते हैं और उसमें नीचे राइट में चैट के बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, तो वो स्क्रॉल होते रहते हैं ना, एंड देन क्योंकि यू वांट इट ऑन द स्क्रीन ओनली, तो वो तब तक स्क्रॉल होते रहते हैं जब तक यू डोंट टेक इट आउटसाइड, एंड इट स्टेज फिक्स्ड टू अ सेपरेट कंपोनेंट। लाइक आई विल शो यू। अब यहाँ पे मेरा जैसे बटन है सबमिट का, सपोज आई विल क्रिएट अ सबमिट बटन हियर। इसका मैं टाइप सबमिट डालता हूँ, ओके, BUTT एंड लेट्स से सबमिट, ठीक है। अब ये मेरा सबमिट बटन बन गया, एंड मैं चाहता हूं कि मैं इसको ये वाली स्टिकी वाली ये डाल दूं, ओके। पिक्चर इन पिक्चर एग्जांपल, पिक्चर इन पिक्चर हाउ कैन यू एक्सप्लेन पिक्चर इन पिक्चर, रेहान? लाइक चैट जीपीटी सर्च टेक्स्ट एरिया, इज इट? चलो देखते हैं, डिड चैट जीपीटी यूज दैट? हाँ, यस। नहीं, बट ये तो फिक्स्ड हो गया ना, दिस इज फिक्स्ड, ये हिल नहीं रहा है, दिस इज नॉट स्क्रोलिंग व्हेन आई एम doing this, scrolling this, right? So this is fixed somewhere. So we can give only top margin for, no, we can give every margin. Okay, चलो ठीक है, वो भी मैं कर देता हूँ। And this is not margin, by the way, this is position. WhatsApp icon, या WhatsApp, हाँ, वो एड्स देखे हैं ना तुमने, जो एड्स अपीयर करते हैं ऐसे, WhatsApp का एक छोटा सा आइकन होता है यहाँ पे, एंड वैसे कुछ एड्स आते हैं। सो व्हेन यू आर स्क्रोलिंग, तो इट स्टेज देयर ओनली, एंड उसके साथ तुम बाकी कंटेंट भी स्क्रोल कर सकते हो। सो फॉर दैट, तो हम इसमें दिस इज टॉप, आई विल पुट, चलो मैं इसको लेफ्ट से भी हटाना चाहता हूँ सपोज, सो मैं उतना भी हटा दूंगा 60 पिक्सल से। बट अभी कैसा है, हमारा स्क्रोल जो है वो सिर्फ टॉप पे हो रहा है, राइट? ये देखो, मेरा स्क्रोल हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो मैं राइट का तो मैं ये करके कैसे ये करूं? अब ये देखो, इसका मैंने रेड का मैंने एब्सोल्यूट डाला था ना, तो ये सबसे ऊपर आ गया, इसीलिए मुझे रेड दिख रहा है एंड ब्लू नहीं दिख रहा है। यू सी, क्या हो जाता है ना, जब हम किसी यहाँ पे ना, ये हमारा शीट है राइट, तो इसके ऊपर मल्टीपल एक लेयर होती है, एक इनविजिबल सी लेयर होती है, ठीक है। तो हमारा जो ओरिजिनल बॉक्स था वो इस लेयर पे आना रहता है, बट जब हम एब्सोल्यूट डालते हैं तो वो इस लेयर पे आ जाता है, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर। इसीलिए व्हेन यू सी दिस, मैं जहां पे जब स्क्रॉल कर रहा हूं तो द ग्रीन इज गोइंग बिहाइंड, और रादर आई कैन शो यू गिविंग अ डिफरेंट एग्जांपल। इसकी जगह मैं एक्वा कर देता हूँ एंड आई विल रिफ्रेश, तो ये देखो मेरा जो ग्रीन, अच्छा इसका रिलेटिव है इसीलिए। सो सी दिस ना, ऑल ऑफ दिस इज कमिंग ऊपर, इस सब के, जो मेरा एक्वा वाला बॉक्स है ना, उस सब के ऊपर आ रहा है। व्हाई? बिकॉज एवरी दिस एंड दिस, इसको मैंने पोजीशन सेट की हुई थी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट की, दैट इज द रीजन इट इज कमिंग अप। सो एवरीथिंग कम्स अपसाइड ऑन द इनविजिबल लेयर व्हिच आई शोड, एंड उस पे इट स्टेज सो दैट यू कैन मूव इट। बाकी सब जो कंटेंट है इट स्टेज ऑन द पेज ओनली, पेज वाले लेयर पे, ओके। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल टू शो यू।
तो ये देखो मैंने राइट पे डाला इसको, बट अभी क्या हुआ, इससे सिर्फ राइट का मार्जिन और पोजिशनिंग आ गया। बट इफ देर इज सपोज अ स्क्रोल बार जो हाँ हॉरिजॉन्टली स्क्रोल हो रहा है, दिस इज स्क्रोलिंग वर्टिकली ओनली। अगर देर इज अ स्क्रोल बार जो हॉरिजॉन्टली स्क्रोल हो रहा है, तो यू कैन स्पेसिफाई कि ओके लेफ्ट पे इतने इतने पिक्सल्स के डिफरेंस पर जब तू चले जाए, तो उसके बाद मैं चाहता हूं कि तू वहीं स्टक रहे। समझा? Similarly, with right also you can do this, and bottom also you can do this. अगर सपोज तुम्हारा कंटेंट बॉटम पे है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कंटेंट बॉटम पे तब तक ही रहे जितने पिक्सल का मैं उसको हाइट या विड्थ दूं। ओके, सो दैट इज व्हाट स्टिकी इज अबाउट। नाउ लेट्स मूव अहेड। हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, आज मुझे 2-3 टॉपिक कवर करने थे, बट यहाँ पे मैं स्टक हो गया, तो हाउ आयरॉनिक दैट आई गॉट स्टक ऑन स्टिकी। चलो चलो फिक्स्ड करते हैं देन। डॉट फिक्स्ड, एंड अब मैं क्या करता हूँ, I'll keep this here only somewhere so you can understand. Where should I put? चलिए यहीं एक, अच्छा चलो बटन पे ही कर लेते हैं। Did I make a button? Where did I make the button? Yes, this is the button, right? तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको फिक्स्ड वाली ये डाल दूंगा। अब मैं फिक्स्ड पे चाहता हूँ कि पोजीशन फिक्स्ड हो, एंड इसका ये मुझे कहाँ से दिखे। चलो लेट्स ट्राई फ्रॉम लेफ्ट फर्स्ट, एंड इसको मैं डालूंगा 500 पिक्सल्स। इज इट वर्किंग? चलो चेक कर लेते हैं। इट्स गुड टू बी, हाँ। वाई? बिकॉज ये राइट पे आना चाहिए इसको। अरे हाँ, मैं भी देखो, मैं यहाँ पे फिक्स का वही नहीं डाला है मैंने, एंड आई एम ट्राइंग टू मूव इट। रिफ्रेश, रिफ्रेश, इसको मैंने फिक्स डाला बटन को, एंड आई वांट दिस ऑन बॉटम, और रादर चलो लेफ्ट से आई से 500 पिक्सल्स, एंड बॉटम से 500 pixels. Okay, and I'll refresh this. Okay, why is this not working now? Class na? हाँ, yes it is class only. अरे वाह, आज मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है। चलो आप चेक करते हैं। यू सी दिस? अब ये फिक्स्ड है यहाँ से, ये देखो ये मेरा जो बटन है वो फिक्स हो गया है ऑन 500 पिक्सल्स ऑफ लेफ्ट से मैंने 500 पिक्सल्स डाला। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, व्हाट आई डू, आई ट्राई राइट से। इज इट वर्किंग देन? हाँ ये देखो राइट पे आ गया, एंड आई कीप दिस इनटू 50 पिक्सल्स, सो दिस विल प्रॉपरली एक्ट एज अ बटन जो हमारे स्क्रीन पे एग्जिस्ट करता है। एंड मैं बॉटम को 10 पिक्सल्स दे देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश, तो आप देखो, शुड आई कलर इट? चलो इसको डिव दे देते हैं, एंड उसको भी ये कर लेते हैं। इसी में मैं अभी फिलहाल इसी में स्टाइल दे रहा हूँ, ठीक है। बट दिस विल नॉट वर्क बिकॉज मैं डिव को, ठीक है चलो ना डिव को दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। div style or rather class, and then I'll put इसको fixed, and इसके आगे let's say किसका कलर चाहिए मुझे। चलो मैं एक डॉट रेड की यहाँ पे क्लास ही बना लेता हूँ, डॉट, हाँ डॉट रेड, एंड मैं चाहता हूँ उसमें बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पे आगे डाल दूंगा रेड, तो अब दिस शुड वर्क। एंड चलो इसको हाइट विड्थ भी दे देते हैं, हाइट ऑटो नहीं 15 पिक्सेल्स की, एंड लेट्स गिव विड्थ आल्सो
ऑफ 15 पिक्सल्स एंड ठीक है, चलो बटन हटा देते हैं and refresh this. So you see this, there is one block here. I'll increase the height. अगर मैं बटन रखता तो मैं बैकग्राउंड कलर ही नहीं दिखता उसका, इसीलिए आई रिमूव द बटन ओनली. ठीक है, एंड आई रिफ्रेश. तो ये देखो, अब दिस इज स्टिकिंग हियर. इसको मैंने हटा दिया. हाँ ये देखो, दिस इज स्टिकिंग ऑन माय पेज हियर, क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफाई किया कि अब यहाँ पे तुम बटन डाल सकते हो, जैसे मैंने बटन डाला एंड यू कैन कीप इट देयर. हमने देखा है ना, इवन दिस ईयर दिस वाज ऑन फिक्स्ड ईयर. जो हमारा ये जो है सर्च का टेक्स्ट, दिस इज फिक्स्ड. ऐसे ही व्हेन यू गो ऑन लिंक्डइन, इवन आई कैन शो यू. अगर मैं लिंक्डइन पे जाऊं तो यहाँ पे राइट पे एक मैसेजिंग का वो होता है मेरे पास, राइट, ब्लॉक अवेलेबल होता है. तो दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड ईयर. अगर मैं इसको खोल के रखूं एंड आई स्क्रॉल, तो वो स्क्रॉल हो जाएगा एंड द बॉक्स विल स्टे देयर. सो सिमिलरली दैट इज हाउ पोजीशन फिक्स्ड वर्क्स. ओके, समझा? शुड आई डू इट अगेन? यस, नो? अंडरस्टूड, राइट? ठीक है, तो लेट्स शिफ्ट टू अ डिफरेंट टॉपिक नाउ. अब हमने पोजीशनिंग देखा, हमने 5 टाइप के पोजीशनिंग देखे. नाउ देयर इज आल्सो ये क्या बोलते हैं, पोजीशन इनहेरिट, वो सब भी होता है. बट वो कैसा है, दैट इज इनहेरिट इज जस्ट बेसिकली, अगर देखो ये जो मेरा ब्लॉक है, राइट, इस मैं इस पे मेरा रिलेटिव फिक्स था, ब्लू वाले पे मैंने रिलेटिव वाला ये डाला हुआ था पोजीशन. एंड आई वांटेड टू यूज, और उसका जो भी प्रॉपर्टीज है, राइट, समझो मैं इसको लेफ्ट पे हटा रहा था विथ 15 पिक्सल्स एंड टॉप से हटा रहा था 15 पिक्सल. तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट अगेन इन ग्रीन, मैं सीधा उसको पोजीशन इनहेरिट डाल दूंगा. तो उसके पेरेंट कंपोनेंट की जो भी पोजीशनिंग होगी ना, वो उसको इनहेरिट कर लेगा. समझा? दैट इज हाउ पोजीशन इनहेरिट वर्क्स. एंड देयर आर अदर आल्सो, सो यू कैन गो थ्रू देम. अब लेट्स गो टू जेड इंडेक्सिंग. नाउ व्हाट इज जेड इंडेक्सिंग इज बेसिकली, अभी हमने देखा ना, मैं जब स्क्रॉल कर रहा था तो ये जो मेरा ग्रीन और ब्लू वाला ब्लॉक है, राइट, ये ओवरलैप कर रहे थे मेरे एक्वा वाले ब्लॉक को. सो आई डोंट वांट दैट, और रादर व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव ऑल ऑफ दिस and I'll show you with just 2 simple blocks because वो तुम्हें easy हो जाएगा समझना. This P I'll remove and this वाला P also I'll remove. and इसको भी हटा देते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास बस इतने ब्लॉक्स अवेलेबल हैं. मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड आई विल मेक 2 फ्रेश ब्लॉक्स हियर. div box 1 का एक, एंड इसके बाद div box 2 का एक. ठीक है, अब उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे 2 ब्लॉक दिखने चाहिए, राइट. अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो ब्लॉक है वो इसके ऊपर आए और यहाँ पे दिखे, राइट. तो फॉर दैट, और रादर चलो ऐसे करते हैं कि मैं इन दोनों ब्लॉक्स को सेम हाइट दे देता हूँ, 400 एंड 400. ठीक है, अब इसको मैं रिलेटिव डालता हूँ एंड मैं हटाता हूँ, सॉरी इसको नहीं, इसको डालते हैं नीचे वाले को, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, एंड मैं इसको हटाता हूँ बॉटम से. इस ब्लॉक का मैंने ये कितना डाला था, 400 डाला था, राइट. तो मैं इसको हटाता हूँ 200 पिक्सेल्स ओनली अभी के लिए. तो इससे क्या हो जाएगा, ये देखो, ये मेरा ब्लॉक जो है वो इसको आधा कवर करने लगेगा. नाउ आई विल इंस्पेक्ट दिस एंड शो यू. ये हमारा ब्लॉक इन आवर बॉडी, दिस, राइट. तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये इतना था और इसने आधा विड्थ इसका कवर कर लिया. बट अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा येलो वाला जो ब्लॉक है, ठीक है,
वो ऊपर आ जाए मेरे ब्लू वाले ब्लॉक के, एंड आई वांटेड टू शो दैट मेरा येलो वाला ब्लॉक मेरे ब्लू वाले ब्लॉक को आधा कवर कर रहा है। तो हाउ डू आई डू दैट? आई डू इट विद जेड इंडेक्सिंग। अब जेड इंडेक्सिंग मतलब क्या है? ये देखो, ये तुम्हारा पेज है, राइट? तो इस पे 3 एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं, हमने देखा है ना। एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और एक होता है जेड एक्सिस। टू अब क्योंकि यहाँ पे एक इनविजिबल लेयर भी फॉर्म हो रही थी, राइट? तो उस इनविजिबल लेयर को मैं नेविगेट करना चाह रहा हूँ ना। मैं चाहता हूं कि मेरा जो एलिमेंट है, अगर इफ सपोज देयर इज अ यूज केस वेयर आई वांट दिस एलिमेंट टू बी शोन ऑन टॉप ऑफ दिस एलिमेंट, तो मुझे वो नेविगेशन का ऑप्शन होना चाहिए, राइट? सो फॉर दैट रीजन जेड इंडेक्सिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ व्हाट डज जेड इंडेक्सिंग डज इज, मेरा जो येलो वाला ब्लॉक है उसको मैं ऊपर ले आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे एक जेड इंडेक्स का वो बना लूंगा, डॉट जेड इंडेक्स, ठीक है? एंड इसको मैं पोजीशन, सॉरी, जेड इंडेक्स दे दूंगा 0 का। अभी के लिए 0 दे देते हैं। और रादर लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। ये देखो, ये मेरा बॉक्स 1 था, राइट? इसको मैंने दे दिया जेड इंडेक्स, एंड लेट्स से इसको मैं दे देता हूँ 1 का, क्योंकि ये अभी नीचे था, राइट? 10 का, दिस शुड कम अप। चलो, इस पे नहीं वर्क कर रहा तो लेट्स डू इट यार, हम दोनों में करके देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 0, एंड लेट्स ट्राई, और रादर -1। हाँ, ये देखो अब वर्क कर गया। नाउ व्हाई डिड आई पुट -1 हियर? बिकॉज मैंने इसको रिलेटिव डाला था, राइट? इस वाले ब्लॉक को मैंने रिलेटिव डाला था, तो क्या हो जाएगा उस हिसाब से, मेरा वो वाला रिलेटिव वाला ब्लॉक ऊपर आ जाएगा मेरे इनविजिबल लेयर पे। तो अब इसकी हायरार्की क्या सेट हो गई? जो मेरा येलो वाला ब्लॉक था, राइट? विच ब्लॉक डिड आई पुट दिस ऑन? हाँ, येलो वाला ब्लॉक ऊपर था, राइट? तो ये जो मेरा येलो वाला ब्लॉक है, इसका बाय डिफॉल्ट 0 सेट है, ठीक है? एंड इसका 1 हो गया है। अब बिकॉज आई वांटेड टू गो डाउन, तो मैं क्या करूंगा, इसको पीछे डालूंगा। तो आई हैव टू पुट दिस -1, because -1 is smaller than 0, right? So what this will do is this will put this वाला एलिमेंट, ये जो है ना येलो वाला एलिमेंट है, उसको ऊपर पुश कर देगा मेरे ब्लू वाले ब्लॉक के। अब इसको मैं जब जेड इंडेक्स डाल रहा था तो व्हाई डिड इट डिड नॉट वर्क? बिकॉज इसका स्टैटिक सेट था, इसका पोजीशन था जो वो स्टैटिक सेट था। दैट इज द रीजन उस पे जेड इंडेक्सिंग वर्क नहीं की, बिकॉज इट इज engraved in my page only, right? That is the reason it did not work. समझा Z indexing? Do you all want another example or should I explain it again? ऐसा किसी को लगता है? Yes, एक ही बस yes, बाकी सबको नहीं समझा आई थिंक। ओके, ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट इज सूडो सेलेक्टर्स। मैं एक लास्ट टॉपिक ले लेता हूँ, बिकॉज उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। अभी ऑलरेडी स्टार्टेड द लेक्चर लिटिल लेट, राइट? हमने बस असाइनमेंट व्यू देखे, वो सब देखे, उसके वजह से हमारा लेक्चर थोड़ा लेट हो गया। सो लेट्स कम टू सूडो क्लासेस। नाउ व्हाट आर सूडो क्लासेस? सूडो क्लासेस क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं या हमारे क्लासेस हैं, उनको एक एडिशनल फंक्शनैलिटी ऑफ CSS प्रोवाइड करते हैं ऑफ व्हाट टू डू इफ द यूजर डज समथिंग, राइट? जैसे अब समझो मैं इस लिंक पे हवर कर रहा हूँ, राइट? तो ये लिंक का भी कलर फिलहाल चेंज नहीं हो रहा, बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे हवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, या इसका कुछ और हो जाए, लाइक ये टेक्स्ट का साइज बढ़ जाए, ऐसा। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं? सूडो क्लासेस से। सो फॉर दैट आई विल शो यू हाउ सूडो क्लासेस आर मेड। ये देखो, ये मेरा href था जिसमें मैंने क्लास डाला था लिंक का, ठीक है? इसका मैंने ये हटा दिया, ये मैंने पूरा कमेंट आउट कर दिया, एंड इस कोड को अभी फिलहाल के लिए क्या करो, इग्नोर करो। दिस कोड डजंट एग्जिस्ट, ठीक है? ये जो मेरा डॉट लिंक था, इस पे मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्यों डाला? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो लिंक है उसका सारा ये हट जाए। तो ये देख रहे हो, जब मैं इस पे हवर कर रहा हूं
तो मुझे यहाँ पे एक हैंड दिख रहा है, वाई बिकॉज और सूडो क्लासेस की वजह से। नाउ हाउ टू डू इट, आई शो यू। एक तो तुम उस क्लास को, उस सिलेक्टर को, ये आफ्टर को फिलहाल के लिए हटा दो, तुम उस क्लास को ये करोगे, सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कॉल करोगे, एक्सेस करोगे डॉट लिंक से, क्योंकि वो क्लास थी। एंड उसके बाद एक कोलन, ओके, कोलन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एल के राइट साइड पे, यू प्रेस शिफ्ट एंड यू प्रेस कोलन का की, सो एक कोलन आएगा यहाँ पे, उसके बाद यूल पुट हावर या सपोज एक्टिव, ऐसा तुम कुछ डालोगे ना, तो दीज आर ऑल सूडो क्लासेस, यू गो थ्रू द ये क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंटेशन, एंड यूल अंडरस्टैंड के सूडो क्लासेस क्या होते हैं। आई पुट हावर हियर, तो इससे क्या हो जाएगा कि मैं जब हावर करूंगा, मैं अपना माउस पॉइंटर जब इसके ऊपर डालूंगा, तो ये मुझे ये करके देगा, क्या बोलते हैं उसको, अपने टेक्स्ट को चेंज करके देगा जैसे मैं चाहता हूं। तो फॉर दैट आई विल शो यू, अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आई विल पुट दिस ऑन माई बॉक्स ओनली इंस्टेड ऑफ शोइंग यू ऑन अ लिंक। तो मैं एक बेटर एग्जाम्पल आएगा बॉक्स के थ्रू। दिस इज माई बॉक्स वन, राइट। मैं चाहता हूं कि मैं इस पे हवर करके कुछ दिखाऊं, तो सपोज आई हैव योर बॉर्डर ऑल्सो, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ठीक है। हम यहाँ पे बॉर्डर एग्जिस्ट करती है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे एक बॉर्डर आ जाएगी। दिस आई विल डू टू 200 पिक्सल्स एंड दिस आई विल डू टू 100 पिक्सल्स, तो इससे एक रेक्टेंगल बन जाएगा। दिस आई विल कमेंट आउट, क्योंकि हमें ये ब्लॉक नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये एक हमारा एलिमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं जब इसको हावर करूं तो ये मुझे कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके दिखाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉट बॉक्स को एक्सेस करूंगा एंड उसके बाद एक ये डालूंगा और उसको हावर डालूंगा। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज, मैं स्पेसिफाई करूंगा क्या क्या होना चाहिए कि जब मैं उस पर क्लिक करूं तो समझो जैसे मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा, ये देखो, मैं इसको रिफ्रेश करूं, जब मैं इस पे हावर करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, यू सी दिस। एंड देन इफ आई वांट मोर, सो सपोज इसका जो विड्थ है वो 200 पिक्सल्स और हाइट लेट्स से HEIGHT हाइट 110 पिक्सल्स हो जाना चाहिए। एंड इवन विड्थ भी चलो बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा, 110 पिक्सल से 210 पिक्सल्स, ठीक है। एंड इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, तो आप देखो इससे क्या हो जाएगा, ये देखो ये मेरा ब्लॉक बड़ा होने लगा। आई होप तुमको विजिबल है चेंज, यू सी दिस, इट इज बिकमिंग बिगर नाउ। सो दिस इज व्हाट हावर इज, या नाउ व्हाट इज आफ्टर, व्हाट इज बिफोर। ये सूडो क्लासेस में भी ना दो टाइप्स होते हैं, वन इज सॉरी सूडो सिलेक्टर्स, दीज आर ऑल सूडो सिलेक्टर्स। सूडो सिलेक्टर्स में दो टाइप्स होते हैं, वन इज सूडो क्लास, जो तुम क्लास पे डालते हो एंड वो क्लास के कंपोनेंट पे वर्क करता है, एंड वन इज सूडो, ये क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्स। नाउ व्हाट डज सूडो एलिमेंट्स डू, वो तुम्हारा जो कंटेंट होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे थे ना, इसके बाद आफ्टर था एंड आफ्टर था, राइट। तो व्हाट दिस विल डू इज, ये जो मेरी लिंक है, राइट, ये जो मेरी लिंक है, उसके बाद मुझे वो ये दिखाने लगेगा, हैंड दिखाने लगेगा। इसको मैंने हावर पे नहीं सेट किया इसलिए वो ये कर रहा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये ध्यान में रखना कि यू कैन डू दिस ऑल्सो, राइट। तुम हावर सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स को दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स दैट यू कैन यूज एंड मल्टीपल सूडो क्लासेस दैट यू कैन यूज, एंड यू कैन यूज देम कंबाइंड ऑल्सो। तो अब मैंने इसको क्या किया है, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो डॉट लिंक वाला क्लास है, मैं जब उसको हावर करूं तो उसके बाद में आफ्टर माई एलिमेंट, आफ्टर माई एलिमेंट मुझे ये सब कंटेंट दिखे, ओके। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखो मेरा वो साइन जो है हैंड वाला वो हट गया, एंड व्हेन विल इट शो, हावर पे। अब इसको मैं अगर आफ्टर से बिफोर कर दूं, ठीक है, देयर इज आल्सो वन बिफोर, और अब इसको रिफ्रेश करूं तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये देखो पहले दिखने लगा है मेरे एलिमेंट के। सो दीज आर व्हाट सूडो एलिमेंट्स आर, एंड व्हाट आर सूडो क्लासेस। देखो अब इसमें फर्क क्या है पता है, तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि व्हाट इज सूडो क्लासेस, व्हाट इज सूडो एलिमेंट। सूडो क्लासेस को हम एक सेमीकोलन से डालते हैं, यू सी दिस, यहाँ पे एक ही सेमीकोलन है, एंड सूडो एलिमेंट्स को मुझे दो डालने पड़ते हैं। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स आर।
या किसी को नहीं समझा ऐसा लगा? यस, यस, नो, एनीबडी अंडरस्टूड? एक दो, क्या हो गया? दो ही लोगों को समझा, बस तीन? ठीक है। सो नाउ फॉर टुडे व्हाट वी सॉ कि हम पोजीशंस कैसे यूज करते हैं, ठीक है। देन हम